Assalamu alaikum. Dear students, today I will discuss the topic from class 10th physics and the title of this topic is electric field. तो हमारी जो डिस्कशन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर होगी। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे चार्ज के लिए यूज हुआ है और दूसरा वर्ड है फील्ड, और फील्ड का वर्ड यहाँ पे रीजन जो है उसके लिए यूज हुआ है। एक चार्ज और एक रीजन। तो मैं यहाँ पे एक चार्ज ले लेता हूं। देखो ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है और ये मैंने इसके इर्द गिर्द एक रीजन लिया है। देखो ये एक रीजन है, ये एक चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें क्या चीज समझाना चाहता है, वो हमें ये कहता है कि जब भी आप कोई चार्ज ले लेते हो उस चार्ज के इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक रीजन होता है, जिस रीजन में अगर आप किसी दूसरे चार्ज को एंटर करते हो तो ये जो चार्ज है ये इसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो रिपल्सिव भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि जब भी आपके पास कोई चार्ज होगा उस चार्ज के इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक रीजन होगी, उसी रीजन में अगर आप किसी दूसरे चार्ज को एंटर करोगे तो एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज को इफेक्ट करेगा विद अ फोर्स विच विल बी आइदर अट्रैक्टिव आइदर रिपल्सिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि हर एक चार्ज के इर्द गिर्द एक मखसूस रीजन होता है जिसमें ये दूसरे चार्ज को इफेक्ट कर सकता है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स से। तो यहां पे मैं इसकी डिफिनीशन लिखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रीजन अराउंड a charge in which the effect of charge can be felt। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक चार्ज के इर्द गिर्द रीजन है जिसमें जब भी आप दूसरे चार्ज को एंटर करोगे तो आप इसके इफेक्ट को फोर्स की शक्ल में क्या करोगे, फील्ड करोगे, फील करोगे, महसूस करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो टॉपिक है इसमें बेसिकली हम ये चीज समझना चाहते हैं कि ये जो चार्ज है ये इस नेगेटिव को कितनी जोर से, कितनी स्ट्रेंथ से, कितनी मजबूती से अट्रैक्ट करता है या इस पॉजिटिव को कितनी मजबूती से क्या करता है, रिपेल करता है। ये हम किस टॉपिक में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी में। देखो इलेक्ट्रिक का वर्ड तो इसने चार्ज के लिए यूज किया, फील्ड का वर्ड जो है वो रीजन के लिए यूज किया, और इंटेंसिटी का जो वर्ड है वो बेसिकली स्ट्रेंथ के लिए यूज किया है। कि जब भी आपके पास एक चार्ज होगा, सोर्स चार्ज, वो दूसरे चार्ज को कितनी स्ट्रेंथ के साथ, कितनी मजबूती के साथ अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। अब इसकी डिफिनीशन है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि ये जो चार्ज है ये इस दूसरे चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं।
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? ई से। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू। यहां पे E जो है ये क्या शो करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और F क्या शो करता है? फोर्स। क्या शो करता है? चार्ज को। तो ये जो चार्ज है ये इसके ऊपर कितनी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाता है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। अब इसकी यूनिट है, यहां पे फोर्स जो है इसकी यूनिट न्यूटन है और चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम या न्यूटन डॉट कूलम इनवर्स। अब इसके बाद इसकी नेचर है, नेचर में हम ये डिस्कस करते हैं कि आइदर इट्स वेक्टर और अ स्केलर। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, बिकॉज इट नीड मैग्नीट्यूड प्लस अ डायरेक्शन। ओके।